हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स के टॉपिक नंबर 2.2 एंड टॉपिक नंबर 2.2 को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में टॉपिक 2.2 लॉगरिथम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। बट पहले टॉपिक नंबर 2.2 लॉगरिथम को समझते हैं। लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम एक मेथड है जिसकी मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी हमें कॉम्प्लिकेशन कंफ्यूजन होती है। लॉगरिथम की मदद से हम उन कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। अब उसके बाद है 2.2.1 टॉपिक define logarithm of a real number to a base a as a power to which a must be raised to give the number। एक एग्जांपल देते हैं कि a की पावर x है और वो बराबर है y के। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे? तो a जो है वो हमारा बेस है, x जो है वो पावर है और y a पावर x किसके बराबर है? y वो चीज है। तो अब हम क्या करेंगे? लगाएंगे लॉग। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। जो हमारा बेस है वो यहां पर सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे लिखेंगे और y को जो है वो हम राइट से लेकर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो y यहां पर लिखा जाएगा इज इक्वल्स टू जो हमारा पावर होगा वो राइट साइड पर चला जाएगा। तो इस फॉर्म को हम सिंपली कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो अब इसमें हम कहेंगे क्या कि इफ a पावर x इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y। यहां पर हम क्या कहेंगे कि x जो है वो y का लॉगरिथम है टू द बेस a, और उसका बेस जो है वो a है और उसको हम लिखते हैं किस तरह है? कुछ इस तरह से log a y इज इक्वल टू x। और उसमें कंडीशन क्या दी जाती है कि a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a पॉजिटिव हो। तो कंडीशन भी लिख लेते हैं a इज ग्रेटर देन 0, कॉमा दूसरी कंडीशन है y इज ग्रेटर देन 0 और तीसरी कहते हैं कि एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि a 1 नहीं है और 0 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा होगा। तो a पावर x इज इक्वल्स टू y की लॉगरिथमिक फॉर्म कुछ इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल्स टू x, और इसको हम कहेंगे क्या कि x इज लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। इसको हम कुछ इस तरह से कहेंगे, एक बार फिर मैं कह रहा हूं x इज लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको मैं इरेज करता हूं और एग्जांपल्स को आपको सॉल्व कर दिखाता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये मैंने इरेज कर दिया है। अब उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 क्या है? एग्जांपल 01 कहते हैं राइट 2 पावर -4 इज इक्वल टू 1/16। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें दी गई है, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा बेस है उसे लॉग के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 2। 1/16 को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाएंगे, 1/16 इज इक्वल्स टू -4। तो बेसिकली हमारी जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो ये है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। अब उसके बाद एक और एग्जांपल हमें दी गई है, एग्जांपल नंबर 2। उसमें कहते हैं कि राइट log 3
या फिर आप इस तरह कह लें कि 4 इज लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3। उसे हम किस तरह लिखेंगे, लॉग के नीचे 3, लॉग के आगे 81 और वो बराबर है 4। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, तो इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरह से इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, हमारा बेस जो है वो 3 है, पावर जो है वो राइट साइड पर पड़ा है, उसे हम 3 के पावर में लगा देंगे, इज इक्वल्स टू 81 हम राइट साइड पर लिख लेंगे। तो 3 पावर 4 81 ही होता है। आप 3 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करवाइए तो वो 81 के ही बराबर होता है। तो ये है हमारा बेसिक लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट। तो ये आपने पढ़ लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, जिसमें लॉगरिथम के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन्हें सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमें नीचे कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। हमारा बेस जो है वो 7 है, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, लॉग के नीचे हमारा बेस आएगा, लॉग के आगे हमारा 343 इज इक्वल्स टू 3, और इसको हम कहेंगे क्या कि 3 इज लॉगरिथम ऑफ 343 टू द बेस 7। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, 3 पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/81। सेम तरीका, लॉग 3 जो है हमारा बेस है, उसे हम बेस की जगह पर लिखेंगे 1/81 इज इक्वल्स टू -4। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, 10 पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001। तो इसका भी सेम तरीका होगा, लॉग बेस जो है वो हमारा 10 है, तो 10 लिखते हैं, और यहाँ पर 0.001 ब्रैकेट लगा लें, आपकी मर्जी है, और उसके बाद -3 जो है वो हमारा पावर राइट साइड पर लिखा जाएगा। अब उसके बाद फोर्थ नंबर का पार्ट है, इंडेक्स में 3 मौजूद है, m के ऊपर जो है वो हमारा स्क्वायर है, और वो बराबर किसके है, 1 के। तो इसमें हमारी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन लगनी है, जो मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाई थी। अब m के ऊपर स्क्वायर है और रूट हटा देंगे तो इंडेक्स जो है वो पावर में चला जाएगा। पावर में किस तरह, 1/3 इज इक्वल्स टू 1। अब m के ऊपर 2 पावर हैं, उन दोनों पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 × 1/3 इज इक्वल्स टू m पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहां पर मिल चुकी है, तो इसकी हम लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख लेते हैं। लॉग हमारा m जो है वो बेस है, तो बेस की जगह पर लिखेंगे, 1 जो है वो हमारा जिसके बराबर होता है वो है इज इक्वल्स टू 2/3 जो है वो हमारा बेस है। तो इसे हम कहेंगे किस तरह कि 2/3 इज लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस m। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट नोट कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन सॉरी मैंने नोट कर लिया है, तो उसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है लॉग के नीचे 27 81 इज इक्वल्स टू 4/3। इसको हम प्रॉपर तरीके से किस तरह से कह सकते हैं कि 4/3 इज द लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 27। तो 27 जो है वो हमारा बेस है, 4/3 हमारा पावर हो जाएगा, और वो बराबर किसके है, 81 के। इस तरह ही सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट क्या है, लॉग बेस हमारा 2 है और जिसके बराबर होता है वो 1/8 है, इज इक्वल्स टू हमारा पावर जो है वो राइट साइड पर है -3। ठीक है, तो बेस 2 है तो बेस 2 रहने देंगे, पावर जो है वो -3 राइट साइड पर पड़ा हुआ है, उसको लेकर आएंगे पावर में 1/8 राइट साइड पर लेकर चले जाएंगे। और उसके बाद थर्ड नंबर का पार्ट क्या है, लॉग बेस 10 1 और पावर जो है वो 0। तो 10 के ऊपर 0 पावर आ जाएगी, बराबर किसके, 1 के। फोर्थ नंबर का पार्ट करते हैं। फोर्थ नंबर का पार्ट क्या है, लॉग
बेस 10 और 0.01 बराबर है 2 के। तो 10 की पावर 2 सॉरी -2 के 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 0.01। तो ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर। तो इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब उसके बाद आता है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। हमें नीचे अननोन दिए गए हैं। अननोन का मतलब होता है वेरिएबल, अलजेब्रा में वेरिएबल। कहीं पर x अननोन है, कहीं पर a अननोन है, तो उनकी हमें वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, तो इसे हमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको आता है लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। पहले के दो क्वेश्चन इस कन्वर्जन पे ही थे। तो x इज इक्वल्स टू 32 के ऊपर 1/2। आपको पता है कि किसी भी नंबर के पावर में 1/2 आ जाए तो वो हम बराबर लेते हैं अंडर रूट, या फिर आप रेडिकल कह लें। ये बात तो आपको पता होगी, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो 32 के पावर में 1/2 है, तो हम रेडिकल लगा लेंगे। 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम 32 के जो है वो फैक्टर्स निकालेंगे। तो 32 के फैक्टर्स यहां पर मैं निकाल लेता हूं। 32 पर 2 का 16 टाइम्स, अगेन 16 पर 2 का 8 टाइम्स, अगेन 8 पर 4 का 2 का 4 टाइम्स, अब 4 पर 2 का 2 टाइम्स और 2 पर 2 का 1 टाइम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 2 आ गए। x इज इक्वल्स टू रूट में हम 32 को जिस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 2 हो गए और उसके बाद 2। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना होता है कि कितने पेयर्स बन रहे हैं। एक पेयर, दो पेयर और तीसरा जो है वो सिंगल बच रहा है। तो जितने हमारे पेयर बन रहे हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 एक पेयर है, तो हम एक 2 को बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है, वो भी 2 का बन रहा है, तो दूसरे 2 को बाहर ले लेंगे। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, जो नंबर सिंगल बच रहा होता है उसे हम रूट में ही लिखे रहने देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 4। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है 4 रेडिकल 2 जो है वो हमारी x की वैल्यू है, और x हमारा यहाँ पर अननोन है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? log a। देखिए यहाँ पर a जो है वो अननोन है, इसलिए उन्होंने कोई x का नाम नहीं लिया, कोई a का नाम नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल अननोन हो सकते हैं। तो a के ऊपर 1/2 पावर आ जाएगी और इज इक्वल्स टू 3। तो मैंने आपको बताया 1/2 किसी भी नंबर या फिर किसी भी वेरिएबल के ऊपर आ जाए तो वो रूट के ही बराबर होता है। तो a का रूट इज इक्वल्स टू 3। तो हमें तो सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो रूट को हटा देंगे, तो हम क्या कहेंगे? स्क्वायरिंग ऑन bs। मार्कर आज काम नहीं कर रहा है, इंक मेरे ख्याल से डालनी पड़ेगी मार्कर में। और 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 3 के ऊपर 2 पावर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 9। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारी 9 मिल जाती है। तो इरेज करते हैं और बकाया के पार्ट्स को करते हैं। जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी सपोर्ट से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, नहीं तो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा वीडियोस बनाने के लिए। अब उसके बाद थर्ड नंबर का पार्ट क्या है? लॉग मार्कर, चलो इंक डाल लेते हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं इंक डालूंगा। 25 इज इक्वल्स टू, ये विजिबल तो है ना? विजिबल है, लेकिन इंक डालनी पड़ेगी। हाँ सही है। इज इक्वल्स टू y। तो √5 जो है वो हमारा बेस है, उसके पावर में y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 25। तो अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर से रूट हटा देंगे। और आपको बात याद रखनी है, रूट
बराबर किसके होता है 1/2 के। रूट हटा देंगे और पावर में भी y है तो दो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल्स टू। अब 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप एक बात याद रखिएगा कि अगर दो बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर ये बेस सेम है तो इसको मैं इससे कैंसिल कर सकता हूं, तो हमारे पास बचा क्या y मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, y के नीचे 2 डिवाइड में है और उसे हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू हमारी जो है वो 4 निकल आई। अब उसके बाद फोर्थ नंबर का पार्ट, ठीक है, लॉग का बेस जो है वो है 4, x इज इक्वल्स टू 3/2। तो 4 के पावर में 3/2 इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू 4 की पावर में 3/2। तो अब 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है 3/2। अब ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या 2 के पावर में 3। ठीक है, तो 2 का पावर 3 क्या होता है 8, x की वैल्यू 8 निकल चुकी है। तो मैं मार्कर में इंक फिल कर लेता हूं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। मैंने इंक फिल कर ली है और उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, लॉग का बेस जो है वो 10 है, तो 10 पावर y इज इक्वल्स टू 100। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बेस को सेम करना है ताकि हम पावर्स को कंपेयर कर सकें। तो 100 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोनों बेसिस सेम हो गए तो दोनों बेसिस को आपस में कैंसिल कर दीजिए और दोनों पावर्स को आपस में कंपेयर यानी कि इक्वल कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू सिंपली हमारा जो है वो आंसर है। अब उसके बाद सिक्स्थ नंबर का पार्ट, सिक्स्थ नंबर का पार्ट क्या है, log a 64 इज इक्वल्स टू 3। तो a के ऊपर क्यूब और 64, तो अब 60 किस नंबर का क्यूब जो है वो 64 होता है 4 का, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू चाहिए और आपको क्यूब नहीं चाहिए, तो आप क्या करिए कि क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्यूब रूट लगा लेते हैं, क्यूब रूट के ऊपर a क्यूब और 64 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो a हम 64 को किस तरह से लिख सकते हैं 4 के ऊपर क्यूब और उसके ऊपर क्यूब रूट हमने लगा दिया था और ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास सिंपली a की वैल्यू क्या बची 4, a की वैल्यू 4 है। तो बकाया पार्ट्स को करते हैं, इनको इरेज करते हैं। सेवंथ नंबर का पार्ट करते हैं। सेवंथ नंबर का पार्ट क्या है, log a, याद रखिएगा इसको हम कहते किस तरह है कि 0 इज लॉगर्थम या फिर 0 इज log ऑफ 1 टू द बेस a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। आपको ये रूल तो याद होगा कि किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के ही बराबर होता है। तो a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है तो यहाँ पर मैं 8th नंबर का पार्ट लिख लेता हूँ या फिर यहाँ पर ही लिख लेता हूँ 8th नंबर का पार्ट। 8th नंबर का पार्ट क्या है, log 55 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो 55 के पावर में y, ये काफ़ी सिंपल पार्ट है और 55 बेसिस सेम है तो आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं। ये बेस इस बेस से गया क्योंकि 55 दोनों साइड है, तो
यहाँ पर क्या बचा 1, इसकी पावर में कुछ नहीं था तो 1 जरूर मौजूद है, तो बेसिस सेम होते हैं तो हम उनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। ये दोनों काफी सिंपल क्वेश्चंस थे। तो अब उसके बाद कौन सा पार्ट बचा, 9th नंबर का पार्ट। तो 9th नंबर के पार्ट को सॉल्व करते हैं। बुक में इन्होंने मिसप्रिंट करके इसको 11th पार्ट कहा हुआ है, लेकिन ये 9th पार्ट है। log 64 8 इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 2। हाँ, तो ऐसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, 64 पावर x अपॉन 2 और 8। ठीक है, तो ये बराबर है 8 के। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 64 हम लेंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और x अपॉन 2। 64 को हम 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिस सेम है, आप बेसिस को भी आपस में कैंसिल कर दीजिए और इनके पावर्स को कंपेयर कर दीजिए। 8 के पावर में 1 मौजूद है और यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया तो 8 के पावर में सिर्फ और सिर्फ x बच गया। तो x बराबर है 1 के, क्योंकि राइट साइड पर 8 का जो पावर है वो है 1, तो x की वैल्यू 1 निकल चुकी है। और इसी के साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। तो subscribe my channel and like my videos for more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.